फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बीएसएनएल से जुड़ी हुई एक खास अपडेट। बीएसएनएल के कर्मचारियों के साथ में ठगी का एक मामला सामने आया है, तो इसके बारे में हम यहां पर देखेंगे डिटेल में। तो क्या है इसकी पूरी जानकारी। तो बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए अलर्ट, साइबर ठगों की नई चाल, लाखों की ठगी। बीएसएनएल कर्मचारियों सावधान, आपके विश्वास और मेहनत की कमाई पर साइबर ठगों की नज़र है। फर्जी ट्रांसफ़र, पेंशन घोटाले या फिर फिशिंग हमलों के जरिए बीएसएनएल के कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही के महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए जहां कर्मचारियों से लाखों रुपए लूटे गए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक बीएसएनएल कर्मचारी की ज़िंदगी में आई और बड़ी मुसीबत की गवाही देती है। आइए इस सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं, समझते हैं कि कैसे ठगों ने एक ईमानदार कर्मचारी को फंसाया। क्या है कर्मचारी की सच्ची कहानी, सपनों का धोखा। तो रमेश कुमार एक 42 साल के बीएसएनएल जूनियर इंजीनियर पिछले 15 सालों से कोलकाता के एक छोटे से कार्यालय में मेहनत से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका ट्रांसफ़र अपने गृह नगर दिल्ली हो जाए, जहां उनकी बूढ़ी मां और छोटी बेटी रहती हैं। लेकिन सरकारी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और लंबी प्रतीक्षा ने उन्हें थका दिया था। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके सपनों को तोड़कर उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। सुबह 10 बजे रमेश के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक शख्स जो खुद को बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान वर्मा बता रहे थे, ने बड़े आत्मविश्वास से बात शुरू की और उनसे कहा, रमेश जी, आपका ट्रांसफ़र दिल्ली के सेंट्रल ऑफिस में हो गया है। यह एक विशेष स्कीम के तहत हुआ है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए आपको 75,000 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी। यह राशि तुरंत चाहिए वरना मौका चला जाएगा। रमेश के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने तुरंत अपने दोस्त से 50,000 रुपये उधार लिए और बाकी 25,000 अपनी पत्नी के से लिए, और कॉलर ने उसे एक यूपीआई आईडी दी और कहा, पैसे ट्रांसफ़र करते ही आपको ट्रांसफ़र लेटर का लिंक भेज दूंगा। भरोसा और उत्साह में रमेश ने बिना सोचे समझे पैसे भेज दिए। कुछ घंटे बाद जब उसे लेटर का इंतज़ार था तो कॉलर का फ़ोन बंद मिला। घबराहट में रमेश ने अपने सीनियर को कॉल किया, जो हैरान रह गए। जांच करने पर पता चला कि कोई श्रीमान वर्मा नाम का अधिकारी न तो बीएसएनएल में था और न ही किसी ट्रांसफ़र स्कीम की बात सच थी। रमेश का 75,000 रुपये का सपना चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले हफ्ते उसी नंबर से एक और मैसेज आया जिसने दावा किया गया कि ट्रांसफ़र रद्द हो गया, लेकिन अगर वह 50,000 रुपये और दे दे तो मामला फिर से शुरू हो सकता है। यह सुनकर रमेश समझ गए कि यह एक जाल था। उन्होंने तुरंत स्थानीय साइबर सेल में शिकायत दर्ज की, लेकिन पैसा वापस आने की उम्मीद अब भी धुंधली है। आज रमेश हर दिन इस बात पर पछतावा करते हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया। वहीं पर पेंशन घोटाले का डरावना मंजर। दूसरी ओर रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी की ठगी के निशाने पर हैं 60 साल के सुनील शर्मा, जो पिछले साल बीआरएस लेकर रिटायर हुए, की कहानी भी एक कम दर्दनाक नहीं है। सुनील को एक फर्जी ईमेल मिला जिसमें दावा किया गया कि उनकी ग्रेच्युटी राशि 5 लाख रुपये टैक्स क्लियरेंस के लिए अटकी है। ईमेल में एक लिंक था जो बिल्कुल बीएसएनएल के पोर्टल जैसा दिखता था। भरोसे में आकर सुनील ने लिंक पर क्लिक किया और अपनी बैंक डिटेल्स भर दी। अगले दिन उनके खाते से 2 लाख रुपये गायब हो गए। जब उन्होंने बीएसएनएल ऑफिस में शिकायत की तो पता चला कि यह एक फिशिंग मामला था। आज सुनील अपनी बच्ची कुची जमा पूंजी को बचाने की कोशिश में जूझ रहे हैं। वहीं फिशिंग का खौफनाक खेल। लखनऊ के एक युवा बीएसएनएल कर्मचारी अंकित की कहानी भी सावधान करने वाली है। अंकित को एक एसएमएस मिला जिसमें लिखा था, आपका सैलरी अकाउंट अपडेट करें वरना सैलरी रुक जाएगी। लिंक पर क्लिक करें। ऑफिस की जल्दी में अंकित ने लिंक खोला और ओटीपी डाल दिया। अगले पल ही उसके खाते से 1,20,000 रुपये उड़ गए। बाद में उसे एहसास हुआ कि एक फर्जी मैसेज था, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए खास सलाह है। पहली बात तो जल्दबाजी से बचें। दूसरा, आधिकारिक वेरिफिकेशन या ट्रांसफ़र, पेंशन या सैलरी से जुड़ी हर बात बीएसएनएल के ऑफिशियल चैनल से ही चेक करें। bsnl.co.in उस पर होना चाहिए। डेटा सुरक्षित रखें, जैसे बैंक डिटेल्स और ओटीपी कभी भी शेयर न करें। शिकायत तुरंत करें। ठगी होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। बीएसएनएल की पहल। बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों के लिए साइबर जागरूकता कैंपेन शुरू किया है। कार्यशालाओं और ट्रेनिंग के जरिए कर्मचारी को सतर्क किया जा रहा है। डीओटी भी इस दिशा में कदम उठा रहा है। निष्कर्ष, आपकी मेहनत, आपकी जिम्मेदारी। और ये रमेश, सुनील और अंकित की कहानी हमें सिखाती हैं कि सावधानी ही सुरक्षा है। आपकी एक गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर कोई ऑफ़र बहुत अच्छा लगे तो रुकें, सोचें और जांच करें।
BSNL परिवार को मजबूत रखने के लिए अपने सपनों को ठगों के हाथों में न लौटने दें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।